जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से है मगर हौसला सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सबका, आपका अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम.के. मेहता पर। आज आपको पढ़ा रहा हूं कैलेंडर का पार्ट 3। जैसे कि आपने इसके पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो के नहीं पढ़ पाए हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इन वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिस दिन से साल की शुरुआत होती है उसी दिन साल का अंत भी होता है। यदि साधारण वर्ष रहे तो जिस दिन से साल की शुरुआत होता है उसी दिन साल का अंत भी होता है, लेकिन लीप वर्ष रहे तो एक दिन बढ़कर अंत होते हैं। जैसे कि कहा जाए अपनी भाषा में कि 1 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2023 को रविवार होगा, यानी एक साल बढ़ेंगे तो एक दिन बढ़ जाएंगे साधारण वर्ष में, लेकिन लीप वर्ष रहेगा तो एक साल बढ़ेंगे तो हम 2 दिन बढ़ जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम आपको बोर्ड पर लिख कर कराते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि माने जाए कि 1 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। पहला बात दोस्तों, आप जानते हैं कि एक साल बढ़ेंगे तो एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, 2 साल बढ़ेंगे 2 दिन बढ़ जाएंगे, 3 साल बढ़ेंगे तो 3 दिन आगे बढ़ जाना है। इसी तरह जितना साल बढ़ेगा उतना साल आपको आगे, उतना दिन आगे बढ़ जाने हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें पूछा गया कि 1 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। लेकिन यह मेथड वहीं पर लागू करेंगे जहां पर तारीख और मंथ दोनों इक्वल है, जिसमें इसमें भी 1 जनवरी है, इसमें भी 1 जनवरी है, तो यही मेथड यूज होंगे। तो हम देखेंगे यहां पूछा गया है 1 जनवरी 2022 को और इसमें पूछा गया है 1 जनवरी 2025 को, यानी 22 को बताया गया शनिवार था और पूछा गया है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला बात हम ही देखेंगे कि हम कई साल आगे बढ़ रहे हैं। इसमें है 2022, इसमें है 2025। तो यहां पर देखेंगे कि 22 के बाद 3 जोड़ते हैं तो 2025 आ जाते हैं। तो यहां पर हमको करीब 3 वर्ष बढ़ जाने हैं। और ये भी बात देखेंगे क्या यह 22 से 25 जाने में क्या लीप वर्ष भी आते हैं, तो हाँ आते हैं। कौन सा लीप वर्ष आते हैं, तो 2024। तो एक लीप वर्ष आते हैं तो उनके लिए भी एक दिन और ऐड करने होंगे। यदि आपको 2 दिन लीप वर्ष आएंगे तो 2 दिन ऐड करने होंगे, बीच में 3 लीप वर्ष आएंगे तो 3 दिन ऐड करने होंगे। यानी कि जितना लीप वर्ष आएगा उतना ही भी आपको भी ऐड करना होगा। पहले वर्ष उसके बाद लीप वर्ष। तो टोटल देखें तो यहाँ पर 3 और 1 यानी कि 4 दिन हमको आगे बढ़ गए हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया था कि 1 जनवरी 2022 को शनिवार था तो पूछा गया कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इन शनिवार में हम 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, शनिवार था और शनिवार में आपको 4 दिन आगे बढ़ जाना है। तो बढ़िए शनिवार से 4 दिन आगे, यानी कि पहला दिन आगे बढ़ेगा तो रविवार, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार और चौथा दिन बुधवार, यानी कि आपका सही आंसर होगा बुधवार। तो आपका 1 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2025 को आपका बुधवार होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से।
फिर एक अगले क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए, फिर कोई इसमें आपका शक संदेह ना रह जाए। इस तरह से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लिया जाए कि 8 मार्च 2025 को रविवार, यहां पर 2025 मान लिया जाए, पीछे का रख दिया जाए, कोई 2008 मान लिया जाए, 8 मार्च 2008 को रविवार था, तो बताना है कि तो 8 मार्च 2008 है तो 2000 ले सकते हैं हम, यहां पर 2016 ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। 2016 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आइए दोस्तों, आप पहले ही क्वेश्चन में समझ चुके हैं इसको अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पर 8 मार्च 2008 को रविवार था, तो 8 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो आप जानते ही हैं कि जब यहाँ पर डेट और मंथ बिल्कुल समान रहे तो केवल हमको गिन दिन के बढ़ जाने हैं, जितने वर्ष बढ़ेंगे उतना ही दिन बढ़ जाने हैं। यहाँ पर देखते हैं 2008 से लेकर 2016 तक कई वर्ष बढ़ चुके हैं, तो 8 वर्ष बढ़ चुके हैं, 8 दिन बढ़ने होंगे। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि इसमें लीप वर्ष कब आते हैं। तो देखते हैं 2008 में लीप वर्ष, तो 2000 मार्च है तो 2008 का तो लीप वर्ष ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि फरवरी आता है तो ऐड करते हैं, लेकिन 2016 का लीप वर्ष ऐड कर लेंगे। यानी एक लीप वर्ष होगा 2012 का और एक लीप वर्ष होगा 2014 का। 2008 का लीप वर्ष इसलिए नहीं ऐड करेंगे कि जिस साल में फरवरी में 29 तारीख आएगा उसी को हम लीप वर्ष ऐड करेंगे। यदि 29 फरवरी हम क्रश नहीं करते हैं तो लीप वर्ष हम ऐड नहीं करेंगे। यहां पर देखते हैं कि 8 जो मार्च है ये फरवरी 29 तारीख के बाद आ रहा है, और कहां तक चल रहा है, 8 मार्च 2016 तक। यानी कि एक लीप वर्ष जो मिलेगा 2012 में मिलेगा और एक लीप वर्ष आपको 2016 मिलेगा। इस तरह से इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, 2। तो टोटल मिल गया 8 दूर 10, यानी कि आपको 10 दिन आगे बढ़ जाने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 दिन आगे बढ़ने के लिए अब ये भी जानते हैं आप लोग कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, यानी 7 दिन के बाद फिर आपका रिपीट करते हैं। तो मान लीजिए कि 10 आएगा और 10 में यदि 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा हमारा 3, यानी कि हमको 3 दिन आगे बढ़ जाने हैं। तो यहां पर कौन सा दिन था, यहां पर था रविवार, तो रविवार में हम क्या ऐड करेंगे, 3 दिन ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि हमारा सही आंसर जो होगा वह होगा बुधवार। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। फिर अगले कंसेप्ट में आपका लेते हैं उस डेट का जिसका अलग तारीख हो, अलग महीना हो, अलग ईयर हो। उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा, तो उस क्वेश्चन की कंसेप्ट के लिए आपको जो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो पढ़ाए हैं उस वीडियो को देखना आपका जरूरी है, क्योंकि उस वीडियो में आपको हम मंथ का कोड, शताब्दी का कोड और दिन का कोड के बारे में बताए हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को देखना पड़ेगा, फिर ही ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि यदि 22 फरवरी 2022 को शनिवार था, म्हणजे यदि 22 फरवरी 2022 को शनिवार था, तो आपको बताने हैं कि 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि तारीख भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है, सब अलग अलग है। तो इसके लिए आपको उस कोड को तो याद करने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आपको याद हो जाएगा। याद करने के लिए कोई बड़ा तरीका नहीं है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं देखने के बाद आपका याद हो ही जाएगा। आपको याद करने नहीं होते हैं, देखिएगा आपका याद हो जाएगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन में ये बोला गया यदि 22 फरवरी 2022 को शनिवार था
ये जरूरी नहीं है कि शनिवार होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि यदि 22 फरवरी 2022 को शनिवार था तो उसके अनुसार से बताने हैं कि 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। ये जरूरी नहीं है कि 22 फरवरी 2022 को शनिवार होगा उस दिन, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि इस तारीख को यह दिन था तो इसके हिसाब से बताना है कि 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो इसके पहले हम क्या करने होंगे, इस डेट को तो हम जानते नहीं है सही शनिवार है कि ना है, यह डेट सच्चा है कि झूठा है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। पहले हमको जानकारी करना होगा कि क्या यह बात सच्चा है या झूठा है, इसको तो पहले हमने जांचेंगे। तो पहले आपको जांचना होगा कि क्या 22 फरवरी 2022 को शनिवार था कि नहीं। आइए हम इसको जांच करते हैं। जांच करने के लिए आप बड़ा बढ़िया तरीका जानते हैं, आइए देखते हैं कैसे डेट निकालते हैं। तो पहले 22 का लिखते हैं 22, फरवरी का कोड लिखेंगे तो हमारा होता है 3, 2000 का कोड हो जाता है 6, और 2000 में कितने वर्ष गए हैं तो 22 वर्ष तक गए हैं। तो फिर 22 का लिखेंगे 22, और 22 वर्ष में देखते हैं कितने लीप वर्ष आते हैं। तो 22 वर्ष में आपका 5 लीप वर्ष होगा, तो फिर ऐड करेंगे 5। इसके बाद हम क्या करते हैं, या तो सबको आप ऐड करके 7 से भाग दीजिए, नहीं तो फिर इसमें भी पहले क्या करेंगे, 7 से भाग आएगा, शेष ऊपर लिखिए, जैसे 7 या 21, शेष कितना बचा 1 बचा, और इसमें भी 7 से भाग आइए और 7 या 21, शेष कितना बचा 1 बचा। और फिर अब शेषफल को आप बना सकते हैं। एक और कंसेप्ट इसमें आप लगा सकते हैं कि यहां पर देखिए 6 1 7 ये दोनों का हो गया, कट भी गया। अभी देखते हैं 5 3 8 8 9, जो 7 से भाग देंगे इस 9 को तो हमारा शेष कितना बचता है 2 बचता है। शेष कितना बचेगा तो 2 बचेगा। और 2 नंबर पर हमारा दिन होता है, आप कोड वाले दिन को याद रखेंगे, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको वीडियो में कि रविवार आएगा तो 0, सोमवार आएगा तो 1, मंगलवार आएगा तो 2। उसी तरह आपको टोटल वीडियो याद करने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं, इस क्वेश्चन में शेष बचता है 2। तो हमारा 2 का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि 0 आता है रविवार का कोड होता है, और सोमवार के 1 और मंगलवार के 2। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर दिन हो जाएगा मंगलवार। लेकिन यहां पर कहा गया था कि 22 फरवरी 2022 को शनिवार था, और हम 22 फरवरी 2022 को निकाले करके आ गया मंगलवार। इसका मतलब झूठा चीज था, आपका सच्चा आ रहा है कितना मंगलवार। तो ये देखना है कितना दिन झूठ बोला था। आपका मंगलवार आया है, आइए आपका कहा है शनिवार, तो मान के चलते हैं कि मंगलवार के बाद बुधवार शुक्रवार शनिवार, यानी कि बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, यानी कि मंगलवार है, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, यानी कि 4 दिन झूठ बोला है। तो आपको भी ये 4 दिन आगे बढ़ गया, आपको भी इसका आंसर निकालने हैं और 4 दिन आगे बढ़ जाने हैं। तो इसका देख लिया जाए कौन सा डेट होगा। 15 का लिखते हैं 15, मार्च का कोड होगा आपका 3, 2000 का कोड होगा 6, 8 का 8, और देखेंगे कि 8 वर्ष में कितना लीप वर्ष आ रहे हैं। तो एक ठो आएगा 2004 का और एक ठो आएगा 2008 का। तो यहाँ पर लीप वर्ष कितना होंगे तो लीप वर्ष 2 होंगे, और सबको ऐड करेंगे, या चाहे इस तरह जैसे ही काटा है उसी तरह कटा दिया जाए। तो यहाँ पर काटाते हैं 7 से, तो 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा 1 बचा। और अब तो 7 से यहाँ पर भी 7 से कम 7 कटा सकते हैं, और शेष कितना बचेगा 1 बचा। अब देखते हैं जहां पर जोड़ने पर 7 आ जाए दोनों कटा सकते हैं, जैसे 6 1 7 इसको कटा सकते हैं। और क्या बचा 3 2 5 5 1 6, और 6 नंबर जो शेष बचा, तो 6 नंबर हमारा दिन होता है शनिवार। 6 नंबर दिन कौन सा होता है शनिवार। तो इस कंसेप्ट में था कि रियल में आया था मंगलवार, लेकिन ये बोला था नहीं शनिवार था। तो इसका मतलब ये 4 दिन झूठ बोला था। देख लीजिए बुधवार शुक्रवार, बुधवार मंगलवार के बाद आएगा बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, यानी 4 दिन झूठ बोला था। तो आपको भी 4 दिन आगे बढ़ जाने हैं। ये 4 दिन आगे बढ़ा था तो आइए बढ़ जाते हैं 4 दिन आगे। शनिवार में हम 4 दिन ऐड करते हैं तो हमें आ जाएगा शनिवार के बाद रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बुधवार। इसका सही आंसर क्या होंगे बुधवार। यानी कि आपका क्वेश्चन यही था, यदि 22 फरवरी 2022 को शनिवार था तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, तो आपका हो जाएगा बुधवार।
तो दोस्तों उम्मीद करते थे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल समझ क्लियर हो जाए इस कंसेप्ट पे। लेकिन इस कंसेप्ट में वही लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे जो लोग वीडियो नंबर 1 और इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों देख पाए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कोड का यूज कर रहे हैं। तो कोड का आपको जानकारी होने जरूरी है, तभी आप बना पाइएगा। तो अगले क्वेश्चन लेते हैं। 4 मार्च 1816 को यदि रविवार था तो यदि 4 मार्च 1816 को रविवार था, 1816 को रविवार था, तो आपको बताने हैं कि 18 नवंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो 18 नवंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो कि अगले क्वेश्चन में थे। ये जरूरी नहीं है कि आपका रविवार था, बोल दिया कि यदि 4 मार्च 1816 को रविवार था तो 18 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि इसको जांचने है कि कौन सा दिन था, या तो रविवार सही में था कि नहीं था। तो आइए पहले हम इसको जांच कर सकते हैं। आप यह झूठा दिया था कि सच्चा बात बोल रहा है, तो सच्चा बात बोल रहा होगा तो इसका भी सच्चा आंसर हो जाएगा। यदि झूठा बोल रहा होगा तो जितना दिन सच्चा आगे आएगा उसका दिन उतना दिन आपको भी आगे बढ़ने होंगे। तो यहां से हम जांच करते हैं। यदि 4 मार्च 1816 को रविवार था तो कैसे बनाते हैं हम लोग। 4 का लिखते हैं 4, मार्च का कोड लिखते हैं कितना, मार्च का लिखते हैं 3, और 1800 का कोड आपका हो जाता है 2। जैसे कि 1600 का बताए हैं 6, 1700 का 4 और 1800 का 2। तो 1800 का कोड हो जाएगा 2, और 1816 था तो यहाँ पर लिख लेंगे 16 का 16, और 16 तक आए हैं तो इसमें हमारा लीप वर्ष होगा 4, यानी यहाँ पर प्लस में क्या कर देंगे 4। अब देखेंगे कितना शेष बच रहा है जब को जोड़ के 7 से भाग देने पर है। नहीं तो पहले इसमें क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो इसमें 7 से भाग दे देते हैं, यहाँ पर 2 शेष बचता है और फिर से ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी यदि जोड़ने पर 7 है तो उसको कटा भी सकते हैं, जैसे कि 4 और 3 दोनों का होगा 7, ये कटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 2 6 और 6 2 8, यानी यहाँ पर कितना आया 8, और 8 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, तो शेष हमारा बचेगा 1, और शेष यदि 1 बच रहा है इसका मतलब कि यह दिन होगा सोमवार। कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, सोमवार होगा। लेकिन यह क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि 4 मार्च 1816 को रविवार था, रियल में हमारा दिन आया सोमवार, लेकिन ये कहा था कि रविवार था, यानी एक दिन पीछे का दिया है। तो इसका भी हम डेट निकाल कर एक दिन पीछे का दिन दे देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए इसका भी डेट निकालते हैं। जैसे कि 18 नवंबर 2001 को कौन सा दिन था, तो 18 का लिखेंगे 18, और नवंबर का कोड वहां से देख लेंगे, जहां पर जनवरी फरवरी का कोड वहां पर आप लोग याद किए थे। तो वहां से नवंबर का कोड देखेंगे तो हमारे इनका भी कोड हो जाएगा 3, और 2000 का कोड हमारा जानते करते हैं 6 होगा, और इसमें 2001 तक जाएंगे तो 1 होगा। इसमें तो 1 वर्ष में लीप वर्ष लगे नहीं है, इसलिए इसमें लीप वर्ष के लिए ऐड होगा नहीं। और इसी को ऐड करके काउंट करते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे 18 को 7 से पहले हम भाग दे देंगे तो शेष हमारा बचेगा 4, और उसके बाद तो किसी में भाग दिया नहीं। उसके बाद आपको बताए हैं कि ऐड करके पहले देख लीजिए, 4 3 7 है उसको हटा दीजिए, तो 4 3 7 खत्म, और 6 1 7, इनका शेषफल कितना आया 0, और 0 आए तो आपका 0 नंबर दिन हो जाता है रविवार। 0 नंबर दिन का होता है रविवार। लेकिन आपका रविवार आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका यदि आया था सोमवार तो रियल हो रहा था कि रविवार था, और इसका आ गया रविवार, एक मतलब ये एक दिन पीछा था तो ये भी तो एक दिन पीछा होगा। इसका मतलब रविवार दिया है तो इसका सही आंसर एक दिन कम कर लीजिए आप भी, इसका सही आंसर हो जाएगा, रविवार के दिन पीछा जाइए, इसका सही आंसर हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, शनिवार। यदि 4 मार्च 1816 को रविवार था तो 18 नवंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। यही था
सच्चा झूठा वाला कंसेप्ट, और कैलेंडर में इस तरह से हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ लिए। यदि लगे कि आपको अभी भी कैलेंडर में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि इस पर हम आगे और सब वीडियो बनाएं। और इसके बाद अगला वीडियो आपका मैथ सब्जेक्ट से होगा, जो कि आज के बाद अब डे टू डे लगभग डेली आपका वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से कराइए और इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।